सो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शी फैक्ट में। गाइस, आज हम जानेंगे 12 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जो जितना गहरा होता है उसके अंदर उतने ही रहस्य छुपे होते हैं, और ये बात फिट बैठती है समंदर पर। दोस्तों, समंदर की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। समंदर अपने अंदर बहुत गहरे गहरे राज दफन करके बैठा है। टाइटैनिक हो या बरमुडा ट्रायंगल, इंसान केवल कल्पना ही कर पाया है, लेकिन इनकी असलियत क्या है सालों तक ये कोई नहीं जान पाया। समय समय पर काफ़ी सारी बातें आती रही है, पर असलियत आज भी रहस्य बनी हुई है। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े सागर महासागर सदियों से किसी गवाह की तरह ठहरे हुए हैं। लेकिन इंसान को ऐसे ही कुदरत का नायाब अजूबा नहीं कहा जाता। वो कुछ भी कर सकता है। इसी सिलसिले जान की बाजी लगाकर कुछ गोताखोरों ने इन गहरे गहरे महासागरों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ डाली जिन्हें देखे बगैर यकीन करना तो दूर, सोच पाना भी मुश्किल है। आज हम इस वीडियो में बात करें कुछ डरावनी चीज़ों के बारे में जिन्हें महासागर के अंदर देखा गया। तो दोस्तों, दिल थाम कर रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शकुयाम, इस जगह को लेकर वहाँ की लोकल पब्लिक हमेशा से डरती आ रही है। लोगों का कहना था जो भी पानी के अंदर वहाँ जाता है वो वापस कभी नहीं लौट कर आता। खोजकर्ताओं की टीम जब वहाँ पर पहुँची तो लोकल्स द्वारा उन्हें डराया गया। लेकिन 2012 में इस जगह की पहली बार खोज हुई तो पता चला कि क्यों इसे इतना खतरनाक माना जा रहा था। अंडर वाटर सर्वे के मुताबिक वहाँ पर 2 चैम्बर थे जो इंसानों हड्डियों से ढके हुए थे, जिसमें इंसानी खोपड़ी भी शामिल थी। नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक वहाँ पर इंसानों को दफनाया गया होगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने गहरे महासागर की तली में इंसान को कैसे दफनाया जा सकता है, और एक घटना कितने साल पुरानी हो सकती है। हो सकता है महासागर के पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई हो और फिर उनकी हड्डी नीचे तली में जा पहुंची हो। खैर, जो भी हो, अब अगले डरावने जानवर के बारे में जानते हैं। गॉब्लिन शार्क। दोस्तों, आपने आज तक भूतों और चुड़ैलों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी भूत या मछली के बारे में नहीं सुना होगा। महासागर की गहराई में रहने वाली ये मछली दिखने में बहुत डरावनी लगती है। इस शार्क को सिर्फ गहरे महासागर में ही देख पाना आसान होता है। ये पानी की सतह से 330 फीट नीचे पाई जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि पानी की गहराई में शार्क मछली की प्रजातियां हजारों सालों से पाई जा रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, ये गोल्डन शार्क पानी की ऊपरी सतह पे नहीं आती। दोस्तों, अटलांटिस शहर सदियों से चर्चा का विषय बना हुआ है और आज भी व्यापक तौर पर इसकी चर्चा होती रहती है। लेकिन सच क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके बारे में कई दंत कथाएं सुनाई जाती है। क्या द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिक सिर्फ कहानी, किस्सों और फिल्मों में ही पाई जाती हैं? क्या हकीकत में इसका कोई अस्तित्व नहीं था? कई खोजकर्ताओं ने इसके अस्तित्व की कल्पना की और अधिकांश लोगों का मानना है कि ये अटलांटिस सिटी किसी महासागर के गहराई में दफन हो गई। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महासागर और समुद्र के अंदर कई पुराने शहरों को खोजा जा चुका है। समंदर के अंदर जब इस शहर की खोज हुई तो कई सारे टूटे फूटे जहाज, 50 फीट लंबी मूर्तियाँ और सोने चांदी के सिक्के पाए गए, और ये शहर पानी के अंदर कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। साइंटिस्टों का कहना है कि महासागरों में जितने गहराई में जाओ उतना तापमान गिरता रहता है। लेकिन साल 1997 में हुई एक खोज ने वैज्ञानिकों के इस नजरिए को चेंज कर दिया। साल 1997 में महासागरों के अंदर कुछ चट्टानों की खोज हुई जिसके अंदर का तापमान 750 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब था। और जब ये चट्टान टूटती हैं तो महासागर के अंदर हाई प्रेशर बनता है। ऐसा हो सकता है कि अटलांटिस सिटी किसी प्रेशर में दफन हो गई हो। दोस्तों, शायद ज़्यादातर लोगों ने ट्रेन को सिर्फ पटरियों पर देखा होगा,
जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अपने तरीके की एक बहुत ही रेयर घटना है। जब पानी के अंदर 90 फुट की गहराई पर 2 भाप वाली इंजन ट्रेनों की खोज की गई। इन दोनों ट्रेनों को महासागर के अंदर डंप किया गया था। ये दोनों ट्रेनें 1850 के समय की बताई जाती हैं, पर ठीक समय इनका कोई नहीं पता लगा पाया कि इन ट्रेनों को पानी के अंदर क्यों डाला गया। इसकी बड़ी वजह समुद्री तूफान या सुनामी हो सकता है। कब्रिस्तान एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग चित्र बनने स्टार्ट हो जाते हैं। महासागर के अंदर भी कई कब्रिस्तान की खोज हुई और ये कब्रिस्तान कब और कैसे पानी के अंदर आए होंगे ये कोई नहीं जानता। आइस विंटर ऑफ डेथ, मौत वाले बर्फ की उंगली, नाम सुनकर ही कुछ लोगों की हवा टाइट हो गई होगी। इसकी आवाज़ बहुत गहरी होती है। समंदर के अंदर बर्फ के टुकड़े टूटने और लीक होने से इस तरह की आइस फिंगर बनते हैं। आप तो जानते हैं कि समंदर के अंदर का तापमान, समंदर के अंदर का पानी काफ़ी खारा होता है और पानी के अंदर जब ये टुकड़े बहुत सघन मात्रा में हो जाते हैं तो इनके कांटेक्ट में आने पर पानी के अंदर के जीव जंतु भी मरने लगते हैं। वॉल्फ फिश, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह हकीकत है। बेहद ही डरावनी और ख़तरनाक दिखने वाली मछली महासागरों के अंदर पाई जाने वाली चट्टानों और गुफाओं में रहती है। ये मछली दिखने में किसी आदमखोर भीड़े की तरह होती है। ये मछली इतनी डरावनी दिखती है कि अगर इसे अचानक से हमारे सामने ला दिया जाए तो कुछ लोगों की शायद दिल की धड़कन भी रुक सकती है। पर घबराइए मत, ये मछली महासागर में सिर्फ किसी स्पेसिफिक जगह पे ही पाई जाती है। इसकी काली काली आंखें और राक्षस जैसे दिखने वाले दांत काफ़ी खतरनाक दिखते हैं। इन मछली का रंग महासागर में पाए जाने वाली चट्टानों और वनस्पतियों के जैसे ही होता है, जिसके कारण ये आसानी से छुप भी जाती हैं और आसानी से हमला कर देती हैं। ये मछलियाँ 40 फीट तक लंबी हो सकती हैं और इनकी लंबाई से आप समझ ही गए होंगे कि ये दिखने में कितनी बड़ी होंगी। द्वारका, भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने द्वारका के बारे में नहीं सुना होगा। प्राचीन काल में द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी, पर समय के साथ ये नगरी पानी के अंदर समा गई और वर्तमान में द्वारका पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। ये स्थान हिंदुस्तान के 4 धामों में से एक है। गुजरात के समुद्री तट पर द्वारका पानी के अंदर एक रहस्य बनी हुई है। माना जाता है कि द्वारका 9000 साल पुरानी है और पिछले 9000 साल से पूरी तरह पानी के अंदर डूबी हुई है, जो अपने आप में रहस्य है। और अब आप इस महासागर के अंदर पाए गए इस जीव को भी देख लीजिए, जो दिखने में किसी दैत्य जैसा लग रहा है और साइंटिस्ट ने इसे 2013 में महासागर के अंदर से पकड़ा था और इसका वजन करीब 200 किलोग्राम था। जीसस क्राइस्ट स्टैचू, इटालियन मार्बल से बना तकरीबन 1800 पाउंड की ये स्टैचू समंदर के अंदर पाया गया। कुछ गोताखोर समंदर के अंदर इसकी छानबीन कर रहे थे, तभी इन्हें ये मूर्ति दिखाई थी। जायंट ऑटफिश, समंदर के अंदर खोजी गई ये मछली किसी स्कूल बस की तरह लंबी लंबी दिखाई देती है। इसका कलर देखने में सिल्वर जैसा है और पंख रेड कलर जैसे। और मजे की बात तो ये है कि ऐसी कई मछलियाँ देखी जा चुकी हैं। और अब इस दूसरी मछली को भी देख लीजिए, ये दिखने में बहुत डरावनी लग रही है। इन्हें देखना काफ़ी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, समंदर की गहराई में गोताखोरों को एक जहाज मिला और उस जहाज को देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और जहाज के पायलट अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और इस जहाज में काफ़ी सारे इंसानी हड्डियों के कंकाल पाए गए, जिनमें से कुछ अपनी कुर्सियों पर ज्यों के त्यों बैठे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि किसी कारणवश ये जहाज पानी में डूब गया होगा और इसमें सारे सवार लोग मर गए होंगे और उनकी हड्डियां इसी जहाज में रह गई होंगी। जायंट आई वॉल, फ्लोरिडा के पंपानो बीच पर अक्टूबर 2012 के महीने में एक आदमी नहा रहा था और तभी उसे एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई दी। वैसे हम आपको बता दें कि अमेरिका के फ्लोरिडा के बीच पर अक्सर सिप मोती जैसी मछलियां बहकर आती रहती हैं, लेकिन ये किसी बड़े आईबॉल जैसा था। रिसर्च करने पर पता चला कि यह आईबॉल किसी शॉर्ट फिश का हो सकता है। कुछ ऑफिसर्स का कहना था कि मछुआरों ने मछली को पकड़कर उसकी आंख पानी में फेंक दिया होगा और अंत में ये यहाँ पे बीच में आ पहुंची।
अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन हकीकत आज भी रहस्य है। इस आंख का साइज इंसान की दोनों हथेलियों के बराबर था, जो काफ़ी बड़ा होता है। एंड अंडर वाटर रिवर। आज तक आपने एक बड़ी बड़ी नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो समंदर के अंदर बहती है? बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन भला हकीकत तो हकीकत ही है। मेक्सिको की युकाटन पेनिनसुला में गोताखोरों ने पानी के अंदर बहती हुई नदी की खोज की। बाद में ये साफ हुआ कि ये नदी हाइड्रोजन सल्फाइड टैंक की वजह से उत्पन्न हुई, जिसमें सिर्फ खारा पानी बहता है। ऊपर से देखने में ये जगह काफ़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन पानी के 30 मीटर अंदर जाने पर ये नदी दिखाई देती है। दोस्तों, है ना अजीब। एंशिएंट मेडिसिन। वेस्ट इंडीज से कई किलोमीटर दूर पानी के अंदर एक रोमेंची पाया गया और इसे थोड़ी ही दूरी पर कुछ दवाइयाँ पाई गई। रिसर्च करने पर पता चला कि ये दवाइयाँ 2000 साल पुरानी है और उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें हाथों से बनाया गया हो। साइंटिस्ट का कहना है कि ये दवा आंखों के इलाज के लिए उपयोग की जाती होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हजारों साल पहले भी मेडिकल काफ़ी आगे होता होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए